प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बता रहे थे पौरुषीय ज्ञान के विषय में कि एक तो पौरुषीय ज्ञान होता है, जैसे डॉक्टर का ज्ञान है। रोग की जांच कर ली, औषधि की जांच कर ली, इस रोग में यह औषधि भीतर जाएगी, यह काम करेगी, यह पौरुषीय ज्ञान हुआ। और स्वरूप के संबंध में एक गृहीत ज्ञान होता है। स्वरूप के संबंध में एक गृहीत ज्ञान होता है और एक ग्रहण अग्रहण का प्रकाशक ज्ञान होता है। तो अपने स्वयं प्रकाशक ज्ञान को, अपने स्वयं प्रकाशक ज्ञान को अद्वैत ब्रह्म बताने वाला यह वेदांत है। पहले प्रमाण अप्रमाण निश्चय कर लेने के बाद वेदांत का पता चलता है। अच्छा, तो भूतानाम, यह जिसको भवंती हुए बोलते हैं ना, तो उस हुए के भीतर जो आधार रूप से, उपादान रूप से, स्वयं प्रकाश रूप से बैठा हुआ है और उसके बाहर विषय रूप में भी जो स्वयं भू, स्वयं प्रकाश, सर्वात्मा के रूप में दिख रहा है, वह एक ही है। बोले यह तो व्याप्य व्यापक भाव हो गया। भूत के भीतर भी वही, भूत के बाहर भी वही। तो भूत हुआ व्याप्य और वह तत्व हुआ व्यापक। तो बोले कि तुम यही बता रहे हो ना कि संपूर्ण भूतों में जो बाहर भीतर व्यापक है सो परमात्मा है, परंतु यह व्याप्य तो बच गया, जिसमें व्यापक है वह क्या है? जैसे देखो, एक लोहे का गोला उठाया और आग में डाल दिया, तो आग उसमें व्याप्त हो गई। अब अग्नि व्यापक और लोहे का गोला व्याप्य। लोहे के गोले में बाहर भी लाल लाल, छू दो तो जल जाए, और भीतर भी आग। तो लोहे के गोले में बाहर अग्नि, भीतर अग्नि, पर वह लोहे का गोला क्या? कि तो भूतानाम अंतः भूतानाम बहिअन्तश्च भूतानाम परंतु भूतानि किम भवन्ति। भूत क्या है? भूतों में बाहर भीतर व्यापक तो वह है, पर भूत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि भूत क्या है। दूसरी बात यह है कि बाहर वह और भीतर वह, बीच में क्या? जिसने बाहर भीतर का भेद बनाया कि शंकराचार्य भगवान ने यह प्रश्न उठाया। बहिअन्तश्च इति उक्ते मध्ये अभावे प्राप्ते इदम उच्यते अचरम चरम एव च। बाहर भी भीतर भी वही, तो बीच में क्या? कि दोनों का अभाव बीच में होगा या बीच में भूत होगा। बोले बीच में जो अचर या चर भूत है वे देह आभास भी रज्जु सर्प के समान उसी आत्मा के स्वरूप है। असली व्यापकता को लोग ठीक ठीक नहीं समझते हैं। भिन्न भिन्न दर्शनों की जो व्यापकता है वह बुद्धि में आरूढ़ हो जाती है। श्रोत व्यापकता समझने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। कैसे? जैसे एक व्यापकता देखो, आपको बताइए। अग्नि की लोहे के गोले में यह मूर्त संयोगित रूप व्यापकता है। यहाँ विभुत्व क्या है? कि मूर्त संयोगित रूप विभुत्व है। एक स्थूल के साथ सूक्ष्म का संबंध हो गया। स्थूल क्या है? कि लोहे का गोला और उसमें अग्नि की उष्णता क्या? कि सूक्ष्म है, उष्णता अग्नि नहीं है। उष्णता तो अग्नि का गुण है, वह बात दूसरी है। उसमें भी चार बात है।
लेकिन अब आपको यह सुनाते हैं कि शंकरानंद जी तो इस दृष्टांत को भी वेदांतियों का ही दृष्टांत मानते हैं, पर अभी हम उसको थोड़ा आपसे अलग कर देते हैं। एक व्यापकता तो यह है कि लोहे के गोले में जैसे अग्नि व्याप्त हो गई और फिर अलग हो गई, ठंडा कर दिया तो लोहे का गोला रह गया और आग निकल गई, तो यह मूर्त संयोगित्व रूप विभुत्व है। वह यहाँ लोहे के गोले से अग्नि का संयोग हो गया। अब एक दूसरी व्यापकता आपको दिखाते हैं। लोहे के गोले में लोहा व्यापक है, तो इसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।